नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा में नए समाहर नाले भवन का करेंगे उद्घाटन। गोड्डा कॉलेज में लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का भी करेंगे वितरण। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान समुचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू की। स्वास्थ्य मुख्यालय ने 25 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और झारखंड में मॉनसून आने के बाद भी सामान्य से कम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। तैयार बिचड़ों की बुआई के लिए खेतों में पर्याप्त पानी नहीं। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा में 33 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए नए समाहरणालय भवन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही पुलिस लाइन भवन के निर्माण के लिए शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान गोड्डा कॉलेज परिसर में मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा सरमा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री सरमा अग्रदूत के स्वर्ण जयंती समारोह समिति के मुख्य संरक्षक हैं। अग्रदूत की शुरुआत असमिया पाक्षिक के रूप में हुई थी। असम के वरिष्ठ पत्रकार कनक सेन डेका ने इसकी स्थापना की थी। 1995 में दैनिक अग्रदूत नाम से इस समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ और जल्द ही यह असम का विश्वस्त और प्रभावशाली स्वर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघर आगमन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। यह देवघर एयरपोर्ट पर दोपहर लगभग 2 बजे विशेष विमान से वे पहुंचेंगे। उसके बाद देवघर में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी देवघर में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक सभा एयरपोर्ट और दूसरी विशाल जनसभा देवघर कॉलेज में होगी। 12 जुलाई को कोलकाता से पहला सेवा विमान देवघर हवाई अड्डे पर 11:55 पर उतरेगा। तब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाटर कैनन से जहाज का स्वागत करेगी। उस दौरान हर एक यात्री का स्वागत किया जाएगा। वहीं जब विमान देवघर से कोलकाता के लिए शाम में पहली उड़ान भरेगा तो कोलकाता जाने वाले सभी यात्रियों का भी विशेष स्वागत किया जाएगा। देश में अब तक 1 अरब 98 करोड़ 20 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 9,95,000 से अधिक टीके लगाए गए। वहीं कल देश भर में 16,159 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। पिछले 24 घंटों में 15,394 संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की बेटी का आज निधन हो गया। उनकी बेटी के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मुख्य सचिव सुखदेव सिंह जी की बिटिया के निधन से वे स्तब्ध हैं। मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि इस समय पूरा राज्य मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और उनके परिवार के साथ है। लातेहार जिले के उपायुक्त ने टास्क फोर्स की टीम को जिले में अवैध खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के उपायुक्त अब्दुल इमरान ने जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध उत्खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जहां भी अवैध खनन की सूचना मिले अविलंब कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज करें। वह टास्क फोर्स कमेटी में शामिल पदाधिकारियों को अवैध कोयला एवं बालू के अवैध खनन, परिवहन व भंडारण की सूचना मिलने पर अविलंब कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर इस अवैध कारोबार में किसी की संलिप्तता की बात उजागर हुई तो उसको चिन्हित करते हुए कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी एंट्री एवं एग्जिट प्वाइंट सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को चिन्हित कर जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने का निर्देश दिया। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार।
देवघर जिले में श्रावणी मेले के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू कर दी है। झारखंड की सीमा दर्दमारा में स्थायी और अस्थायी शिविरों में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। यात्रा के दौरान या किसी अप्रिय घटना के दौरान बीमार या जख्मी श्रद्धालुओं को बेहतर इलाज के लिए नया और पुराना सदर अस्पताल तक ले जाने के लिए मुख्यालय से 25 एम्बुलेंस जिले को आवंटित किए गए हैं। हालांकि जिले की ओर से अधिक एम्बुलेंस की मांग की गई थी। सिविल सर्जन डॉ सी के शाही ने बताया कि जिले में उपलब्ध 108 नंबर सहित सदर अस्पताल और प्रखंडों में उपलब्ध एम्बुलेंस की सेवा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी एम्बुलेंस मांगे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय से दवाएं, सलाइन, मरहम पट्टी उपलब्ध करा दिए गए हैं। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने कल रात एक क्रशर प्लांट पर जमकर उत्पात मचाया। बरडीहा स्थित मुकेश कुमार सिंह के क्रशर पर अपराधियों ने एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर, बैटरी और सीसीटीवी को आग लगा दी। अपराधियों ने 2 कर्मचारियों की पिटाई भी की। घटना रात 11 बजे के आसपास की है। घटना की सूचना मिलने पर छतरपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। थाना प्रभारी शेखर कुमार ने बताया कि पुलिस के आने की भनक लगते ही अपराधी भागने लगे। इस क्रम में अपराधियों की एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अपराधियों की पहचान भी कर ली गई है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन संघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर नमन किया। उपराष्ट्रपति ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि डॉ मुखर्जी एक कुशल राजनेता, दूरदर्शी विचारक, विख्यात शिक्षाविद और महान राष्ट्रवादी थे। प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र की एकता और विकास में उनके योगदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि भारत के विकास, विशेष रूप से वाणिज्य और उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान की सराहना की जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी अपनी विद्वता और बौद्धिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। खूंटी जिले के अनुमंडल पदाधिकारी सैयद रियाज अहमद को आईआईटी की छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप में कल न्यायालय के समक्ष पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि छात्रा ने अधिकारी के खिलाफ छेड़खानी का आरोप लगाकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी एसडीओ को पहले हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में अदालत में पेश किया। इस दौरान एसडीओ की ओर से जमानत अर्जी भी दाखिल की गई, लेकिन कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया। खूंटी एसपी अमन कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि 1 जुलाई की रात को एसडीओ ने आईआईटी के छात्र छात्राओं को अपने आवास में पार्टी के लिए बुलाया था। 2 जुलाई की सुबह पीड़िता के साथ छेड़खानी की कोशिश की गई तो वह अपने साथियों के साथ एसडीओ आवास से बाहर निकल गई और मामला दर्ज कराया।
इधर छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अधिकारी सैयद रियाज अहमद की बर्खास्तगी और कड़ी सजा की मांग करते हुए विभिन्न संगठनों ने कल प्रदर्शन किया। सरायकेला खरसावां जिले में कृषि विभाग और आत्मा संस्था की ओर से ग्राम प्रधान तथा किसान मित्रों को नेचुरल फार्मिंग की ओर अग्रसर करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में नेचुरल फार्मिंग का दायरा बढ़ाने के लिए कृषि विभाग एवं आत्मा द्वारा बेहतर प्रयास किया जा रहा है। गांव स्तर पर ग्राम प्रधान एवं किसान मित्रों को नेचुरल फार्मिंग की ओर अग्रसर करने के लिए उन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आत्मा सरायकेला के सभागार में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग एवं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट मैनेज हैदराबाद द्वारा रसायन मुक्त परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बताया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर किरण सिंह ने बताया कि वर्तमान में रासायनिक खेती से खेती का बजट काफी ऊंचा पहुंच रहा है और यह काफी नुकसानदेह भी है, जबकि इसके विपरीत नेचुरल पारंपरिक एवं रासायनिक मुक्त खेती है, इसमें लागत भी कम आती है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। गोड्डा नगर थाना और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर बिहार भेजी जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की। एक बड़े पिकअप वैन में जनरेटर सेट के डिब्बे में 74 पेटी विदेशी शराब भरी हुई थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। पाकुड़ नगर थाने में दर्ज अपहरण और हत्या के मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त अब्दुल बारी शेख ने आज सुबह थाना हाजत में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक बड़ी अलीगंज निवासी सज्जाद के अपहरण और हत्या को लेकर नगर थाने में पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज थाना क्षेत्र के यूसुफ शेख के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद यूसुफ फरार है। वहीं पूछताछ के लिए 5 जुलाई को मुख्य अभियुक्त यूसुफ शेख के भाई अब्दुल बारी शेख को नगर थाना बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुख्य अभियुक्त के भाई अब्दुल बारी शेख ने भी अपहरण और हत्या में संलिप्तता स्वीकारी थी, जिसके बाद उसे हाजत में बंद किया गया था। आज सुबह 5 बजे अब्दुल बारी शेख ने हाजत के शौचालय में आत्महत्या कर ली। कुछ संक्षिप्त खबरें। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के सुल्तानी घाटी में पिकअप वैन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिहरगंज निवासी अशोक कुमार सिंह के रूप में की गई है। सोसाइटी ऑफ जियो साइंटिस्ट की ओर से राजधानी रांची में आयोजित भू वैज्ञानिक सम्मान समारोह में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के अपर महानिदेशक डॉक्टर दीपायन गुहा ने साहिबगंज कॉलेज के भू विज्ञान विभाग के डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह को साहिबगंज में प्रस्तावित फॉसिल पार्क के निर्माण में उनकी भूमिका, पहाड़, पर्यावरण संरक्षण, गंगा जल और सामाजिक कार्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। साहिबगंज जिले में मनहारी गंगा पुल निर्माण में लगे हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मौसम समय पर सामान्य बारिश नहीं होने के कारण के अनुरूप बारिश नहीं हुई। किसानों ने रोहिणी नक्षत्र में ही धान का बिचड़ा खेतों में डाले हैं। कृषि विभाग के अनुसार जिले में जून के महीने में 200 मिलीमीटर की आसपास बारिश होती है, लेकिन इस वर्ष 70 मिलीमीटर ही बारिश दर्ज की गई है। मानसून के कारण धान रोपने में हो रही देरी से पैदावार पर मौसम विभाग ने कहा है कि कोई खास असर नहीं पड़ेगा। खेतों में 20 से 25 जुलाई तक धान की रोपाई की जा सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज गोड्डा में नए समाहरणालय भवन का करेंगे उद्घाटन। गोड्डा कॉलेज में लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्ति का भी करेंगे वितरण। देवघर में श्रावणी मेले के दौरान समुचित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पहल शुरू की। स्वास्थ्य मुख्यालय ने 25 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन संघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आज उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और झारखंड में मानसून आने के बाद भी सामान्य से कम बारिश के कारण तैयार बिचड़ों की बुआई के लिए खेतों में पर्याप्त पानी नहीं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।